हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के आंकलन पत्रक को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। घन के फलकों का आकार होता है, कैसा होता है, आयताकार या फिर वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, यानी कि घन का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलकों का आकार वर्ग होता है। नेक्स्ट है, राधा दिल्ली में रहती है, उसे केरल में अपनी दादी से मिलने जाना है। वह किस दिशा में यात्रा करेगी? तो दक्षिण में करेगी या फिर उत्तर में? तो वह दक्षिण में करेगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो उत्तर में है और जो केरल है वो दक्षिण में, इसलिए वह दक्षिण की तरफ यात्रा करेगी। नेक्स्ट है, एक मानचित्र पर पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिया गया है, यानी कि एक मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दर्शाया गया है। तो यदि मानचित्र पर दिखाई गई दूरी 14 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो वास्तविक दूरी जो है वो 7 किलोमीटर होगी। किस तरीके से? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर को दर्शाता है, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर दिखाई गई है, 2 सत्ते 14, तो 7 किलोमीटर उसकी वास्तविक दूरी होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 45.7 सेंटीमीटर सेमी और मिलीमीटर के बराबर है। तो 45.7 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो 45.7 सेंटीमीटर में होंगे 45 सेंटीमीटर और 70 मिलीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 70 और यहाँ लिखेंगे 45। नेक्स्ट है, 1 मीटर के 100वें हिस्से को 1 के रूप में भी जाना जाता है। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा क्या होगा? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर गुणा 1/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचा? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर ये नक्शा दिया गया है, तो इसमें जो है ये गार्डन है, ये हॉल है, यहाँ पर ये रूम है, ये है पार्किंग एरिया। अब वर्गों का उपयोग करके निम्न का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जगह दी गई है तो यहाँ पर पूछा गया उनका क्षेत्रफल। तो सभागार का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर ये सभागार है, हॉल, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर हम इनके जो ये वर्ग दिए गए हैं इन्हें काउंट कर लेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो उसके अकॉर्डिंग सभागार का क्षेत्रफल है 8 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट है झाड़ू का क्षेत्रफल। तो आप देख लेंगे यहाँ पर है रूम और यहाँ है झाड़ू, तो आप इसमें करेक्शन कर लेंगे, या तो यहाँ पर रूम लिख लेंगे या फिर यहाँ पर ब्रूम कर लेंगे। तो आप जो है यहाँ पर इसे ठीक करेंगे। तो झाड़ू का क्षेत्रफल यानी कि रूम का क्षेत्रफल है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्षेत्रफल है 8 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पार्किंग का क्षेत्रफल। तो पार्किंग में कितने यहाँ पर स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है 20 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है गार्डन का क्षेत्रफल। तो गार्डन में यहाँ पर देखेंगे कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्षेत्रफल है 6 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहन को सिंगापुर जाना है, उसे कुछ पैसे चाहिए जो वहाँ काम आ सके। दी गई तालिका को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देश है, देश की मुद्रा है, भारतीय रुपये में बदला गया, यानी कि वहाँ की मुद्रा को जब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया तो कितने रुपए बैठे। दुबई की मुद्रा है दिरहम, जो कि भारतीय रुपये में 22 रुपये 1 पैसे के बराबर होती है। अमेरिका में चलता है डॉलर, वहाँ की मुद्रा है डॉलर, 1 डॉलर में होते हैं 81 रुपये 4 पैसे। जापान की मुद्रा है येन, 1 येन में होते हैं 55 रुपये। सिंगापुर का है डॉलर, तो सिंगापुर में 1 डॉलर में होते हैं 58 रुपये। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा का नाम बताइए। तो जापान की मुद्रा है, देख सकते हैं येन है, तो यहाँ लिखेंगे येन। उस मुद्रा का नाम बताएं जिसकी कीमत भारतीय रुपये में सबसे अधिक होगी। तो भारतीय रुपये में जिसकी सबसे अधिक कीमत है वो है डॉलर, तो यहाँ लिखेंगे डॉलर। मोहन के पास 5,800 रुपये हैं और वह अपनी यात्रा के लिए सिंगापुर डॉलर चाहता है। 5,800 रुपये में उसे कितने सिंगापुर डॉलर मिलेंगे? तो सिंगापुर का 1 डॉलर जो है 58 रुपये के बराबर है, तो 58 रुपये बराबर 1 सिंगापुर डॉलर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 58 से 5800 को भाग दे देंगे, यानी कि 5,800 को भाग दे देंगे। 58 एकम 58, यहाँ पर बची 2 जीरो, यहाँ लिख लेंगे, कितने हो गए? 100। इट मीन्स 5,800 में होंगे
100 सिंगापुर डॉलर। तो यहाँ लिख देंगे 100। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दशमलव में लिखें, तो आपको दशमलव में लिखना है 3 रुपये 5 पैसे को, तो यहाँ पर दशमलव में लिखेंगे 3.05, यानी कि यहाँ पर 05 हो जाएगा 5 पैसे का, और रुपए में 3 रुपये 50 पैसे को लिखेंगे 3.50, यानी कि यहाँ पर होगा 05 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, शिखा को नाश्ते के लिए अंडे खरीदने हैं। एक अंडे की कीमत है 2.5 रुपये, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे। वह 15 रुपये में कितने अंडे खरीद सकती है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2.5 रुपये से 15 में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आता है 37 रुपये 50 पैसे। तो 15 अंडे की कीमत होगी 37 रुपये 50 पैसे। अब प्रश्न है, तालिका 3 दिनों के लिए दिल्ली का मौसम दिखाती है। तो यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम दिखाया गया है। सोमवार को है 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम है 22.8 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को है 35.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम है 23.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। बुधवार में अधिकतम तापमान है 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 23 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा दिन सबसे गर्म है। तो यहाँ देख लेंगे सबसे ज़्यादा कौन से दिन तापमान है। मंगलवार को है कितना है 35.8 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिखेंगे मंगलवार। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच क्या अंतर है? तो सोमवार को अधिकतम तापमान है 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 22.8 डिग्री सेल्सियस। तो 35.3 डिग्री सेल्सियस से 22.8 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर आता है 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अंतर है 12.5 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट है, बुधवार को न्यूनतम तापमान कितना है? तो बुधवार में न्यूनतम तापमान है 23 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिखेंगे 23 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट शीट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।